हेलो एवरीवन, आई एम जिशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं 10th क्लास का थर्ड चैप्टर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज है जो कि उड़ान से रिलेटेड है, और जो स्टोरीज इनका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। पहला है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको लिखा है लेम ऑफ फेल्थरिन ने, और जो ब्लैक एरोप्लेन है उसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सेथ ने। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर यू रीड। सिंस द अर्लियर टाइम, यानी पुराने समय में ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज, यानी ह्यूमन का सपना हुआ करता था, वो सपना देखा करते कि वो स्काई को कॉन्कर करेंगे, ठीक है, यानी आसमान को जीतेंगे। Here are 2 stories about flying, और यहाँ पर 2 स्टोरीज है किससे रिलेटेड? फ्लाइंग से रिलेटेड, उड़ान से रिलेटेड। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू स्काई। अब इधर देख, अफ्रेड टू फ्लाई। सीगल का मतलब क्या होगा? यहाँ पे सीगल एक बर्ड है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। वो क्या है? डर रहा है उड़ने से। हाउ डज ही कॉन्कर्स हिज फियर? अब वो अपने विजय कैसे प्राप्त करता अपने फियर के ऊपर, यही पूरी स्टोरी है। और जो दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन की, वो क्या है? अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। एक पायलट जो कि कहाँ पर खो चुका है? स्टॉर्म के अंदर, तूफानी बादल के अंदर खो चुका है। डज ही अराइव सेफ? क्या वो सेफली पहुँचता है? हु हेल्प्स हिम? और उसकी मदद कौन करता है? तो चलिए ये जो है हम सेकेंड पार्ट के अंदर देखेंगे। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैच। एक यंग सीगल है जो कहाँ पर है? अकेला है। और कहाँ पर है? वो रॉक यानी क्लिफ के ऊपर है, एक चट्टान के ऊपर वो अकेला है। हिज 2 ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, यानी एक दिन पहले उसके भाई और उसकी बहनें, ठीक है, उसके भाई और उसकी बहनें क्या है? उड़ चुके थे एक दिन पहले। He had been afraid to fly with them, और उसको क्या है? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उनके साथ में उड़ने में। एक दिन पहले की बात हो रही है कि एक दिन पहले, अभी वो क्या है? अकेला है, ठीक है, रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर, लेकिन एक दिन पहले अकेला नहीं था वो। उसके ब्रदर सिस्टर, उसके पेरेंट्स वगैरह सब थे वहाँ पे। तो उसके जो ब्रदर सिस्टर थे उन्होंने फ्लाइंग ले ली थी, यानी वो उड़कर चले गए थे, लेकिन ये नहीं गया था क्योंकि ये क्या है? डर गया था। आगे देखते हैं हम लोग। He had been afraid to fly with them, वो उसे डर लग रहा था उनके साथ उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid, यानी फिर उसके बाद में वो कोशिश करता है, वहाँ पे एकजुट करने की कोशिश करता है अपनी हिम्मत को, और वो सोचता है कि मैं ब्रिंक के पास में जाऊँगा। अभी ये ब्रिंक है, ये क्या है? शोर, इसका मतलब होता है किनारा। वो किनारे के पास में जाता है, और किनारे पे पास में जैसे ही वो जाता है, अपने जो विंग्स उसको खोलने की कोशिश करता है, किनारे पे जाता है, बस उड़ने की कोशिश कर ही रहता है कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस का मतलब यहाँ पर होता है बिग, यानी लार्ज, ह्यूज, ऑफ सी, यानी बड़ा जो समुद्र है, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, और जो कि क्या है? नीचे एक बड़ा समुद्र है, वो चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ है और नीचे क्या है? बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, यानी वो क्या है? बहुत ज़्यादा घेरा और बहुत ज़्यादा बड़ा समुद्र है और बहुत दूर है वो। ही फेल्ट सर्टेन that his wings would never support him, तो उसने ऐसा महसूस कर लिया था, ऐसा सोच लिया था कि उसके जो पंख है वो उसका कभी भी सपोर्ट करने वाले नहीं है, वो उड़ने वाला नहीं है। So he banged his head and ran away back to the little hall under the ledge where he slept at the night, यानी वो क्या करता है कि उसके बाद में अपने हेड को ऐसे, सर को नीचे करता हुआ जाता है निराश होकर, और वो वहीं पर चले जाता है हॉल के अंदर जहाँ पर वो पिछली रात सोया था, तो वहीं पर वो चले जाता है। Even when each of his brother and sister whose wings were far shorter than his own, यानी जबकि उसके जो भाई बहन है उनके तो जो विंग्स है, पंख है, वो उससे भी ज़्यादा छोटे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी उड़ान भर ली थी, अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली थी। ran to the brink, flapped their विंग्स, और वो क्या है कि वो गए और अपने पास में क्या करा कि रेन टू द ब्रिंक, वो कहाँ पर चले गए थे? ब्रिंक यानी किनारे के पास में गए, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया? फ्लैप्ड देयर विंग्स, और अपने जो पंख थे उसको खोला उन्होंने। एंड फ्लीव अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर्ड अप करेज टू टेक आ प्लज, और उसके बाद में क्या है? वो असफल होता है। किस चीज़ में असफल होता है? अपने करेज को गैदर करने में, एकजुट करने के अंदर। मस्टर्ड अप का मतलब होता है गैदर यानी एकजुट करना, और प्लंग का मतलब होता है जंप, ठीक है, जंप लगाने के लिए अपना जो पूरा हिम्मत थी वो जुटा नहीं पा रहा है, वो क्या है? फेल हो जाता है इसके अंदर। विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट, और जो कि क्या थी? उसको बहुत ज़्यादा डिस्परेट कर देती, बहुत ज़्यादा बेकार, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, अब उसके मम्मी पापा क्या है? उसके आसपास आ जाते हैं। कॉलिंग हिम श्रीली, अब यह क्या? श्रीली क्या है कि बहुत ही तीखी आवाज़ में, तीखे स्वर में उसको बुला रहे हैं, ठीक है, कि तुम आओ, इस प्रकार से वो चिल्ला रहे हैं उसको। अपग्रेडिंग का यहाँ पे मतलब होता है कि चिल्लाना, ठीक है, उसको स्कोल्ड कर रहे हैं। हिम
थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब होता है ऐसे धमकी देना, टू टेल हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको धमका रहा है कि यदि तुम अगर उड़ के नहीं आओगे तो तुम भूखे रह जाओगे, ठीक है। स्टार्व का मतलब होता है हंगर यानी भूख, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तुम भूखे रह जाओगे। इस प्रकार से उसके मम्मी पापा उसको बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे भाई बहन वगैरह भी उड़कर आ गए हैं, उन्होंने हमें फॉलो किया, वो आ गए हैं, तो तुम भी आ जाओ। लेकिन वो नहीं आ रहा, वो डर रहा है आने से। तो उसके मम्मी पापा क्या उसको ऐसा डरा रहे हैं कि यदि तुम नहीं आओगे ना तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तुम भूखे रहोगे, इस प्रकार से। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो क्या है अपनी ज़िंदगी के लिए मूव नहीं करता है। उसका क्या था कि उसको ऐसा डर लग रहा था कि खाने का क्या फ़ायदा, यदि मैं गिर गया, यदि मैं मर गया तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वो नहीं जाता है। That was 24 hours ago, और 24 घंटे पहले, since then nobody had come near him, यानी 24 घंटे पहले की बात है जब कोई भी उसके पास नहीं था। The day before all day long, यानी एक दिन पहले, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight। यानी वो क्या है कि वो एक दिन पहले की बात हो रही है कि उसके ब्रदर सिस्टर को उसके मम्मी पापा सिखा रहे थे कि किस प्रकार से उड़ना है, ठीक है। और वो उड़ने के बारे में उनको टीचिंग दे रहे थे, सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, स्कीम का मतलब यहाँ पे होता है कि टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, यानी सरफेस के ऊपर से कैसे आपको एकदम हल्के होके उड़ना है, इसके बारे में उन्हें बता रहे थे। द वेव्स एंड द हाउ टू डाइव फॉर फिश, और यही बता रहे थे कि कोई मच्छी के लिए तुम्हें कैसे डाइव करना है, नीचे छलांग लगाना है ताकि तुम खाने के लिए अपने लिए शिकार को पकड़ लो। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, हैरिंग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सॉफ्ट फिनिश्ड सी फिश, यानी उन्होंने क्या है एक फिश को पकड़ लिया, उसके जो बड़ा भाई था, ठीक है, उसने एक फिश को पकड़ लिया एंड डोवर्ड इट, और उसके बाद में क्या करने लगा, उसको कैसे नोच नोच के खाने लगा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक रॉक के ऊपर खड़े हो गए, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग प्राउड केकल, और वो उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके आसपास आ गए उसके बड़े भाई के, तो उसको क्या है शाबाशी देने लगे कि वाह बेटा तुमने अपना पहला शिकार कर लिया। अब उसको शाबाशी दे रहे हैं उसके आसपास घूम के, और अलग तरह की आवाज़ निकाले जो बर्ड्स वगैरह निकालते। केकल का मतलब होता है साउंड, एक तरह जो बर्ड का साउंड था वो साउंड। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन अ बिग प्लेटो, और मॉर्निंग में क्या हुआ, सुबह सुबह की जितनी पूरी फैमिली थी वो कहाँ है कि एक बिग प्लेटो के ऊपर चले गई। अब जो प्लेटो है वो है हाईलैंड, यानी एक प्रकार का ऊपर का हिस्सा, ठीक है, अपने रॉक के ऊपर का हिस्सा, वहाँ पर चले गए। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, और वो क्या है कि उसके जो सामने ही था, यानी मिडवे डाउन यानी थोड़ी सा अगर रास्ता पार करके जाएंगे तो उसके सामने ही था वो क्लिफ माउंटेन के। टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्ड आइज, अब उसको क्या है कि टॉन्टिंग भी कर रहे हैं वो लोग कि तुम कितने ज़्यादा कावर्ड हो, कितने ज़्यादा डरपोक हो, तुमसे उड़ा नहीं जा रहा, तुमसे हमारे पास आया नहीं जा रहा, इस प्रकार से उसको क्या है ऐसा टॉन्टिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। क्लिफ का मतलब होता है रॉक यानी चट्टान। द सन वाज नाउ एक्सकैंडिंग, स्कैंडिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे गो टू अप, यानी जो सूरज है वो ऊपर जा रहा है। द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। अब क्या होता है कि उसको क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि जैसे जैसे सूरज जैसे ऊपर आ रहा है तो गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। तो अब गर्मी बढ़ रही है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और ज़्यादा गर्मी क्यों लग रही है उसको, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, तो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आगे देखते हैं हम। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ अ लैच, और उसके बाद में क्या होता है कि वो उस पहाड़ के ऊपर क्या है किनारे पे आ जाता है वो पहाड़ के। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पाँव के ऊपर खड़े हो जाता है, ठीक है। विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और अपने जो एक पाँव है उसको कहाँ छुपा लेता है, अपने विंग्स के अंदर, यानी अपने पंख के ऊपर छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, और अपनी एक आँख को बंद करता है। देन अदर, और फिर दूसरी आई, और उसके बाद में दूसरी आईज को भी धीरे से ऐसा बंद करता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा प्रिटेंड यानी ऐसा जताता है कि जैसे उसको नींद आ रही है और चक्कर से वो भूख के मारे ऐसा गिर रहा है। वो ऐसा किस लिए कर रहा है, ताकि उसके जो फैमिली मेम्बर है उसकी परवाह करेंगे, उसके पास आएंगे, उसको खाने के लिए कुछ देंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले थ्रेट करके दे दिया कि भैया अगर तुम उड़ के हमारे पास नहीं आओगे तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं हम। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो फैमिली मेम्बर था उसके ऊपर कोई भी नोटिस नहीं करते। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो, यानी प्लेटो के ऊपर ऐसे पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। डॉजिंग विद देयर हेड, और अपना जो सर है उसको इस प्रकार से ऐसे डोज कर रहे हैं, यानी ऐसे सो रहे हैं। संक इनटू देयर नेक्स, और अपना जो संक यही इस प्रकार से ऐसा अपने गर्दन को मोड़ मोड़ के ऐसा होना, तो वही कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से उसके जो ब्रदर सिस्टर है वो ये ऐसा कर रहे हैं। हिज फादर वाज प्रिनिंग द
फीदर्स, और उसके जो पापा है वो क्या है कि उसके जो फीदर्स है, उनके जो विंग्स है, ठीक है, अपने पंख है उनके, उसको सही कर रहे हैं, ठीक है, उड़ने के लिए। ऑन हिज वाइट बैक, उनकी जो सफ़ेद बैक है उसके ऊपर। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी, उसकी मम्मी ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प। अब लिटिल हाई हम्प क्या है, ठीक है, जो हमारा प्लेटो उससे जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, उस वहाँ पर खड़े होकर उसकी मम्मी उसको देख रही है। ऑन द प्लेटो, प्लेटो के ऊपर से हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ड फॉरवर्ड, और उनकी जो छाती है सफ़ेद वो क्या है, पत्थर से इसे चिपकी हुई है। नाउ एंड अगेन she tore at a piece of a fish that lay at her feet। वो क्या करती है कि एक फिश का जो टुकड़ा है उसको अपने पास से ऐसे तोड़ती है, ऐसे नोचती है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक, और क्या है कि उसको स्क्रैप करती है, ऐसे खींचती है ऑन द रॉक, कहाँ पर, रॉक के ऊपर, ठीक है, पहाड़ के ऊपर। द साइड ऑफ द फूड मेडेड हिम, और लेकिन उसके बाद में क्या है कि जब वो ऐसा देखता है कि वो फूड के साथ ऐसा ऐसा कर रही है तो वो क्या है, ऐसा पागल सा होने लगता है, क्योंकि उन्होंने एक रात से कुछ भी नहीं खाया है, तो ऐसा पागल सा होने लगता है देख के कि मुझे भूख लगी। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और वो कहता है कि वो कैसा कर रहे हैं, ऐसा वो कैसे कर सकते हैं कि फूड को ऐसे इस प्रकार से कर रहे हैं। स्क्रैपिंग हिज बीक, और अपनी जो चोंच है, अपनी चोंच से ऐसा स्क्रैप कर रहे हैं, उसको नोच रहे हैं। नाउ एंड अगेन टू वेट, और क्या कर रहे हैं, उसको शार्प कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, गा 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 ही क्राइड। अब वो क्या है कि वो रो रहा है, उसकी मम्मी को देखकर चिल्ला रहा है, गा 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 इस प्रकार से। बिगिनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो रोना स्टार्ट कर देता है ताकि उसकी मम्मी उसको कुछ खाना लाके दे दे। गाओ कॉल आ, इस प्रकार से वो बोल रहा है। शी स्क्रीम्ड बैक, और उसकी मम्मी भी चिल्लाती है। डेवाजली, डेवाजली का मतलब इन अ मैनर, उसकी मम्मी भी उसको क्या है, चिल्ला के आवाज़ देती है। बट ही कैप्ट कॉलिंग, लेकिन उसके बाद भी वो बोलता रहता है। प्लेंटिवली, प्लेंटिवली का मतलब होता है सैडली, यानी बहुत ही ऐसे दुख से बोल रहा है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अल्टर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और उसके बाद में क्या है कि धीरे से जैसे वो देखता है तो उसका क्या है, जॉयफुल स्क्रीम, एक खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ अ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट, यानी उसके पास में आ रही है उसकी मम्मी, तो वो खुशी के मारे से चीखने लगता है। और उसकी मम्मी के पास में क्या है, एक फिश का टुकड़ा है उनके क्या है, चोंच के अंदर। ही लीड आउट, लीड आउट का मतलब क्या होता है कि ऐसे पूरी तरह से ऐसे बजाना, अपने ऐसे पाँव को बजाता है एक्साइटेड होकर कि जल्दी 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 इस प्रकार से वो कर रहा है। आगे देखते हैं हम, देखो इस प्रकार के चित्र में दिख रहा है हमें कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं। ईगरली टैपिंग टू द रॉक विद हिज फीट, और अपने जो पाँव है उसको इस रॉक के ऊपर मार रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता के साथ। ट्राइंग टू गेट नियरर हर, और क्या चाह रहा है वो कि उसकी मम्मी के पास में चले जाए। एज शी फ्लीव अक्रॉस, जैसे ही वो पास में आ रही है। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो उसके सामने आ जाती है, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट ऑफ हिम शी हेल्ड, उसके बाद में वो उसके सामने आकर क्या है, रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, और उनके जो पंख थे उसको हलाना बंद कर देती है, यानी एक ही उसमें हलाने लगती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और उनकी चोंच के अंदर क्या था, एक टुकड़ा था मछली का, ठीक है। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, यानी ऑलमोस्ट क्या है कि उसकी चोंच के पास में वो पहुंच ही चुकी थी। ही वेटेड अ मोमेंट टू सरप्राइज, और वो यही सोच रहा था कि बस मुझे अभी सरप्राइज मिल जाए, क्योंकि मम्मी तो इतने करीब आ गई है, अब मुझे खाने को मिल जाएगा। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो यही सोच रहा है कि मेरी मम्मी मेरे पास में क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मेडेड बाय हंगर, और वो क्या है, भूख से पागल हो रहा है। ही डाइव एट द फिश, और वो क्या है कि वो देख रहा है कि उसकी मम्मी क्या है, उसके एकदम क्लोज आ चुकी है, और ऐसा उसके पास में और कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही है। वो क्या उसको रिझा रही है कि वो फटाक से आ जाए और उड़ने लग जाए। तो क्या वो देखता है और क्या है, डाइव कर देता है, उसके ऊपर से छलांग मार देता है वो फिश के ऊपर। विथ अ लॉर्ड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। अब वो क्या है कि ऐसा ऊपर नीचे करके ऐसा नीचे गिरने लग रहा है, ठीक है। देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टीड, और उसके बाद में भी क्या हो रहा है कि उसको एक बहुत भयंकर डर लग रहा है, और उसके बाद में क्या वो ऐसा चमक गया, डर गया, जब उन्होंने ऐसा छलांग लगाया तो वो डर गया। He could hear nothing, अब वो कुछ भी नहीं सुन सकता, वो क्या है पूरी तरह से सुन हो गया है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन वो क्या था, सिर्फ एक मिनट के लिए उसके साथ ऐसा हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड
आउटवर्ड्स, लेकिन उसके बाद में वो देखता है कि उसके क्या है, विंग्स क्या है, आउटवर्ड्स यानी पूरी तरह से इसे खुल रहे हैं। द वाइंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, यानी अब क्या है कि उसकी छाती से वो क्या है, वाइंड ऐसे जा रही है, ठीक है, उसके पास से। फीदर देन अंडर हिज स्टमक, और उसके पेट से भी ऐसे होते हुए जा रही है हवा। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों पर भी लग रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो महसूस कर सकता था कि उसके क्या हो रहा है कि जो विंग्स है वो क्या है, हवा को इससे चीरते हुए निकल रहे हैं, वो महसूस कर रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, और उसको क्या है कि अभी जो क्या है ऐसा गिर नहीं रहा है, उसके जो सर के बाल है उसको भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, यानी पहले ऐसा गिर रहा था लेकिन अब नहीं गिर रहा है। नाउ ही वाज शोरिंग, और अभी क्या कर रहा है, वो उड़ रहा है, यानी फ्लाइंग, उड़ रहा है। ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और क्या है वो इधर उधर होके, क्योंकि लड़खड़ाते हुए क्या है अभी उड़ रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने पहली बार उड़ना सीखा है। He was no longer afraid, अब वो डर नहीं रहा है। He just felt a big dizzy का मतलब होता है स्लम्बर, अब उसको क्या है ऐसे चक्कर आने लग रहे, क्योंकि भूखा है ना बेचारा, तो उसको अभी चक्कर आने लग रहे। Then he flapped his wings once and he soared, और उसके बाद में क्या होता है कि वो अपने जो विंग्स है उसको क्या करता है, फ्लैप्ड कर देता है, ठीक है, ऐसे थोड़े थोड़े करके ऐसे फ्लैप कर रहा है। उसके बाद में क्या कर रहा है कि पास में जा रहा है, ऐसा शॉर्ड कर रहा है, यानी चिल्ला रहा है, ठीक है, अपवर्ड्स, और क्या है ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, शॉर्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। गा 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 गाओ काला, इस प्रकार से वो बोल रहा है। हिज मदर स्पूप्ड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग आ लाउड नॉइस, यानी अब उसकी मम्मी जब ये देखती है तो उसकी मम्मी भी ऐसे विंग्स से क्या है नॉइज निकालती है। ही आंसर हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसकी मम्मी को भी वो आंसर करता है चिल्ला के, ठीक है, एक और बार। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, लेकिन अब क्या है देखते देखते उसके पापा भी आ जाते हैं उसके पास में, और वो भी ऐसे उसके पास में घूमने लग जाते हैं, यानी बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है कि पापा भी बहुत ज़्यादा खुश है, मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश है, सब खुश है उसको देख के कि यहाँ भैया फाइनली तो उड़ रहा है। चलिए देखते हैं आगे। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, अब वो देखते हैं कि उसके भाई बहन भी उसके पास में आ जाते हैं और उसके आसपास ही ऐसे उड़ने लगते हैं। करवटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग, ये जो करवटिंग है इस प्रकार से ऐसे ये मोशन से सब फ्लाई करने के इस प्रकार से, बैंकिंग यानी ऐसे लहराते हुए, फिर शोरिंग ऐसे ऊपर जाना, डाइविंग यानी ऐसे नीचे आना, तो इस प्रकार से वो लोग क्या है उड़ रहे हैं, पूरी तरह से ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो पूरी तरह से भूल चुका था कि ऐसा कभी हुआ करता था कि वो डरता था उड़ने से, ठीक है, वो पूरी तरह से ये भूल चुका है। And commanded himself to dive and shore curve shrieking shrilly, अब वो क्या है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या शाबाशी दे रहा है कि मैं इतनी बढ़िया तरीके से ऐसा उड़ रहा हूँ, और अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकाल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। He was near the sea now, अब वो क्या है कि समुद्र के पास में था वो, ठीक है, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो क्या एकदम ऐसे स्ट्रेट उड़ रहा है, ये समुद्र है तो ऐसे स्ट्रेट एकदम सीधा सीधा उड़ रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और क्या है कि ऐसे ओशियन के एकदम फेस करते हुए जा रहा है ऐसे सामने से। ही सो अ वेस्ट ग्रीन सी, और वो क्या देखता है कि एक उसको हरे कलर का समुद्र दिखता है, बीनेथ हिम जो कि उसके नीचे है, विथ अ लिटिल रिड्ज, और उसके अंदर क्या हो रहा है कि ऐसे लहरें उठ रही है छोटी छोटी, मूविंग ओवर इट एंड टर्न हिज बिग साइडवेज एंड कवर्ड अम्यूज्डली, और उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में जो अपनी बीक अपनी चोंच को ऐसे पीछे पलटाता है वो, और देखता है बहुत ज़्यादा हैरत करके देखता है, अम्यूज्डली का मतलब होता है हैरत करके देख रहा है वो, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि मैं ऐसे हवा में उड़ रहा हूँ, ठीक है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोटिंग अहेड ऑफ हिम, यानी उसके आगे ही, ठीक है, वो लोग उसके मम्मी पापा भाई बहन कहाँ हैं, लैंड कर चुके हैं। दे वर बेकनिंग टू हिम, और उसको क्या है वो बुला रहे हैं, ठीक है, आवाज़ दे रहे हैं, ठीक है, कि आ जाओ, इस प्रकार से वो उनके साउंड में बोल रहे हैं उसको, श्रिल, और क्या करें कि बहुत तीखे स्वर में उसको बुला रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग एंड स्टूड ऑन द ग्रीन सी, अब उसके बाद में क्या है कि उसके जो पाँव है वो उसको क्या कर देता है कि नीचे कर देता है ग्रीन समुद्र के अंदर। हिज लेग सैंक, और उसके जो पाँव है वो नीचे ऐसे डूबने लगते हैं। Into it, he screamed with a fright, और उसके बाद में वो चिल्लाने लगता, डर के मारे चिल्ला रहा है, इस बार खुशी से नहीं है, इस बार डर से चिल्ला रहा है। And attempted to rise again, flapping his wings, और अभी भी क्या सोच रहा है कि अपने जो पंख है उसको ऐसा करते हुए उड़ने का सोच रहा है, ऐसा कर रहा है, ट्राई कर रहा है। But he was tired and weak with hunger, और वो क्या है लेकिन बहुत ज़्यादा भूखा है, और क्या है बहुत ज़्यादा थका हुआ है। And he could not rise, तो वो उठ नहीं पाता है, और वो क्या है एग्जॉस्टेड है, वो ज़्यादा थका हुआ है। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और ये इस एक्सरसाइज के बाद हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके बाद में क्या हो रहा है कि ये सब करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है, और उसके जो पाँव है वो समुद्र के अंदर ऐसे डूबने लगते हैं। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड
ही सैंक नो फर्दर। उसके बाद में क्या होता है कि वो क्या है, इसे स्विमिंग करने लगते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इसे डूबने लगता है, जिस प्रकार से स्विमिंग करने लग रहा है वहाँ पे। ही वॉज फ्लोटिंग, यानी वही स्विमिंग कर रहे हैं ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग। और उसके साइड में क्या हो रहा है कि यानी उसके पास में उसकी जो फैमिली वो क्या है, चिल्ला रही है, ऐसे आवाज़ें निकाल रही है। प्रेजिंग हिम देयर बीक्स, और उसको क्या है कि वो अपनी उसकी चोंच को क्या है प्रेस कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, अपनी चोंच से बता रहे हैं कि यदि तुम आते हो तो। वर ऑफरिंग हिम अ स्क्रैप ऑफ अ डॉग फिश, उसको क्या मिलेगा, डॉग फिश खाने के लिए मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार के उसके मम्मी पापा उसको मोटिवेट करें, भाई बहन उसको मोटिवेट करें कि वो फटाक से आ जाए, वो समुद्र में ऐसा गिर नहीं कर रहा है, ऐसा डूबने की कर रहा है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसको मोटिवेट कर रहे हैं लगातार। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन फाइनली उसने क्या कर लिया, अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लिया और उड़ के वो जंप करके वहाँ से चला जाता है। तो यही था हमारा लेसन। आई होप यू एंजॉय द लेसन। इफ यू लाइक द लेसन, इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम द लेसन, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब because it motivates us to make this kinds of video for you. Thank you very much.